नमस्कार सबको, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। तो अब मैं जा रही हूँ झारखंड महादेव। हर साल मैं वहाँ जाती हूँ, तो आज देखते हैं वहाँ की चकाचौंध क्या रहती है। तो अब आपको मिलते हैं रास्ते में। बाय बाय। तो हम मंदिर के लिए निकल चुके थे और मॉर्निंग का टाइम था, तो रोड बिल्कुल हमें क्लियर मिली थी, ना ट्रैफिक था ना कुछ था। और इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, मौसम भी इतना प्यारा, मतलब पक्षी चहचहा रहे थे और मतलब नेचुरल लग रहा था सब कुछ। और जो ठंडी तो ठंडी पूरी हवाएं रोड थी, हमको तो खाली मिली मॉर्निंग के है टाइम पे मंदिर जाने का एक अलग और ही मज़ा मौसम भी होता है। मस्त हो रहा है। फिर वेदर ये एरिया सुहाना। में ऐसा होता है कि तंदुरुस्ती रहती है और ग्रीनरी ग्रीनरी इतनी ठंडी हवा। फिर हम मंदिर पहुंचने वाले थे और मंदिर यहाँ से बहुत डिस्टेंस में था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कितनी लंबी लाइन थी। तो महाशिवरात्रि में हर साल इतनी ही लंबी लाइन रहती है, इससे भी ज़्यादा। तो हम अपना पहुंच गए थे और पार्किंग एरिया देख रहे थे कि कहाँ हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी है। फिर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और मैंने अपना वीडियो जारी रखा कि ये लाइन कहाँ तक जा रही है, क्योंकि मंदिर तो बहुत दूर था। अभी आप ही नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब हमें ऐसा था कि हमारा नंबर आएगा ही नहीं आएगा। फिर मम्मी ने प्रसाद वगैरह लिया। प्रसाद में फूल वगैरह रहता है और जल जो है, जल हमें अंदर से ही मिलता है। तो यहाँ से हमने फूल माला वगैरह लिया था सब। और क्योंकि आगे हमें पता नहीं था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे जाके ये था कि फिर लाइन में लगना होता है, तो फिर वो बाहर आने नहीं देते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हमने यहाँ से ही ले लिया था अपने माला वगैरह। फिर हम निकल चुके थे आगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है। यहाँ पे तो मिक्सअप होके खड़े हो रखे हैं, वरना लेडीज़ की लाइन अलग लगती है और जेंट्स की लाइन, दोनों की लाइंस अलग अलग लगती है। तो यहाँ से आप देखिए, हमने अभी तो शुरुआत ही करी है और अभी तो मंदिर काफ़ी दूर है यहाँ से। मतलब नॉर्मल डेज़ आप आओगे तो गाड़ी आपको आगे तक ले जाने देते हैं, पर आप जैसे महाशिवरात्रि पे या सावन के टाइम पे आओगे तो आपको आगे ही पहले गाड़ी पार्क कर देनी होती है। तो ये सब इतने खुश हो रखे सुबह सुबह के टाइम पे। हम देख रहे थे ऐसा कुछ हो जाता है चमत्कार कि हम फटाफट मंदिर जल्दी से पहुंच जाते तो मज़ा आ जाता। तो यहाँ पे सब आप देखिए कि कैसे लाइन पे लगे हुए हैं। यहाँ से एग्जैक्ट मतलब लाइन जो है हमारी स्टार्ट हो गई थी दोनों पार्टीशन में। मतलब जेंट्स की लाइंस अलग थी और लेडीज़ की लाइन अलग थी। और यहाँ तो देखो आप, आंटी को उबासी भी आने लग गई। और हम थोड़े से नज़दीक थे। यहाँ देखिए आप, ये मेला भी लगता है, मतलब जो महाशिवरात्रि वाले दिन और सावन वाले दिन, दोनों दिन यहाँ पे मेला लगता ही है। और यहाँ मेरी मम्मी और चाची दोनों जा रही है आगे। प्रियांशी पता नहीं शायद और आगे चली गई थी। ये हमारा देखिए जयपुर का मॉर्निंग का व्यू है। तो हर साल ऐसे ही चकाचौंध रहती है हमारे जयपुर में महाशिवरात्रि पे। तो ये देखिए, ये उस तरफ का रोड अलग थी, इस तरफ की रोड अलग थी। तो उधर लाइन अलग लगी थी, इधर लाइन अलग लगी थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ रही होगी और कितनी पॉपुलेशन रही होगी। और यहाँ का हमारा एंट्री गेट था, यहाँ से हमें अंदर जाना था और हम अंदर पहुँच चुके थे। ये देखो मॉर्निंग में कितना, मतलब इतना सुकून और अमेजिंग व्यू था ना ये, कि मज़ा आ गया था हमें। और ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। फिर हमने ये बैरिकेड क्रॉस करा, फिर यहाँ से हम अंदर गए। और ये सुबह सुबह का नज़ारा, मतलब बहुत गज़ब का व्यू था ये। फिर हम अंदर पहुंच चुके थे। हमें बस ये थोड़ा सा एंट्री करना था, ये मैंने थोड़ा बहुत व्यू वगैरह लिया। यहाँ से हमें इधर से राइट की तरफ जाना था अंदर। तो ये मैंने इतना ज़्यादा वीडियो इसलिए कैप्चर करा है कि मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि हमारे शिवरात्रि वाले दिन कितनी भीड़ रहती है। तो हम मंदिर में पहुँच चुके थे। ये हमारा प्यारा सा महादेव का मंदिर है। बाबा की इतनी कृपा रहती है कि हर साल मुझे बुला लेते हैं। बस ऐसे वो कृपा बनाए रखे हैं मुझ पे और मेरे घर पे सब पे और आप लोगों पर भी।
तो ये हमने हमारी स्लीपर्स यहाँ पे खोल दी थी। उसके बाद हम अंदर गए, ये हमारा प्रसाद था। चाची कंफ्यूज हो रही थी कि हमें जाना कहाँ से और अगर हम जाएंगे तो वापस कहाँ से आएंगे। मैंने कहा चाची पहले हम अंदर तो चले, बाहर तो फिर हम आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो इस चीज़ की। तो हमने फिर अंदर एंट्री ली, हाथ जोड़े भगवान के और अंदर पहुँचे हम। फिर अंदर से घूम के थोड़ा रास्ता था, ये देखिए मंदिर इतना प्यारा है ना। मतलब आप कोई समय मंदिर जाओ, आप ज़रूरी नहीं है कि आप दूर के मंदिर जाओ, अपने बगल में घर के, मतलब मंदिर में एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। मुझे तो मिलती है, बाकी मुझे लोगों का पता नहीं है, बट बहुत अच्छा फील होता है मंदिर में जाके। तो यहाँ से हमने बैक से एंट्री ली थी और यहाँ से हम घूम के फिर गए थे मंदिर की ओर, क्योंकि लाइन ना बहुत लंबी लगी हुई थी। तो इस रास्ते से तो हम वैसे पहली बार गए हुए हैं, ये रास्ते से हम जा नहीं रखे कभी। ये रास्ता जो फर्स्ट टाइम हम फिर हमने दर्शन करे महादेव के, जल चढ़ाया और फिर हम बाहर आ गए। तो वो वीडियो कैप्चर होती नहीं है, तो हमने जल वल चढ़ा के, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि आप शिवलिंग पे तो जल चढ़ाते नहीं हो, मतलब एक दूसरे के सर पे ही सब जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। किसी को कुछ होश नहीं रहता, बस ये रहता है कि जल चढ़ाना है। फिर चाहे वो किसी के सर पे गिर रहा हो, कहाँ गिर रहा हो, किसी को कोई आइडिया नहीं होता। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग थे। और ये मंदिर का व्यू है सारा, सारी रिकॉर्डिंग्स भी चल रही थी यहाँ पे। तो बहुत मज़ा आया, मतलब अलग ही मज़ा था महादेव के दरबार में आज तो। और ये बताने शाहरुख खान में क्या बातें करने लगे थे दोनों के दोनों। हमारे दर्शन हो चुके थे और हम मंदिर से बाहर आ गए थे। तो मंदिर के बाहर हर साल ऐसे मेला लगता है, वो बाहर का मेला अलग लगता है और ये अंदर मंदिर से बाहर अलग लगता है। तो यहाँ पे आपको सारी पूजा की सामग्री मिलती है, धागे वागे सब। और यहाँ पे मतलब खाने का भी एक दो चीज़ें मिलती है, लाइक जैसे होता है ना कि इमली विमली ऐसे टाइप की कुछ चीज़ें खट्टी मीठी, और धागे वगैरह, शिवलिंग और टीके, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो हमने 2-3 आइटम लिए थे यहाँ से। और मैंने एक यहाँ से नज़रिया भी लिया था, क्या कहते हैं उसको, हाथ में पहनने का। भाई पता नहीं कैसा था वो। तो अब हम एक वापस दिन अपने में घर की ओर जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम बाहर आ गए और कितनी हमें धूप बहुत आ रही अच्छा है ना। लगा कि हम टाइम से तो क्या ही फ्री होते, 1-2 घंटे तो मिल भी गए मम्मी थे कहाँ गई? बाहर आने में। फिर ये देखिए बाहर और भीड़ जमा हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि बस ये भीड़ तो ख़त्म ही नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद पता नहीं चाची क्या ही प्रियांशु को डांट रही थी, और जैसे ही मैं कैमरा सामने लाई तो चाची चुप हो गई उसके बाद। तो ये देखिए यहाँ पे झुमके वुमके सब थे, सारी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती है सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है। तो यहाँ से हमने ऐसा खासा कुछ लिया नहीं था, हमने ओनली विज़िट करा था कि क्या क्या चीज़ें हैं। झूले वगैरह भी यहाँ लगते हैं हर साल। तो ये सारी चीज़ें थी, शायद एग्जैक्ट मुझे पता नहीं अगर कुछ लिया हो तो। बाकी ये देखिए सब चीज़ें, खाने पीने के सारे आइटम, जूस वूस सब मिलता है। पर हमने केवल विज़िट करा और ये सारा मार्केट आप देखिए, ये शाम तक रहता है, अब ये नहीं पता रात को कब तक रहता है, पर हम तो मॉर्निंग के टाइम पे आते तो उसका ही आइडिया है मुझे। तो ये सारे मेला लगा हुआ था, मतलब ये तो ऐसा लगता है कि आजीवन मेला लगना ही चाहिए, वरना हम धीरे धीरे सब चीज़ भूलते जा रहे हैं। तो कल को ऐसा ना हो कि मेला नामक चीज़ ही जीवन से हट जाए। उसके बाद ही मैंने फ़ोटो कैप्चर करी थी प्यारी प्यारी। और ये हमारा मंदिर है, इसमें एग्जैक्ट में क्लियर नहीं आता मंदिर, पता नहीं क्यों नहीं आता। और ये हम सब की फिर साथ में फ़ोटो आई थी। उसके बाद हम घर पहुंच गए। तो अब शाम का खाना बन चुका है हमारा। ये मम्मी अब पूड़ी तलेगी और यहाँ मम्मी ने सब्ज़ी बना दी है और इधर मम्मी ने सेवइयाँ बनाई हैं। तो हमारा खाना बन गया है, अब बस पूड़ी बनेगी जो मम्मी बना रही है। और यहाँ हमारी दादी देखो डांस करने में लगी हुई है। दादी डांस करके बताना। और ये देखो ये पूजा कर रहा है, इनको पता ही नहीं है कुछ चीज़। ये पूजा कर रहे हैं देशराज सिंह जी।
टीवी को म्यूट कर दो भाई। मज़े से ये फुली फुली पूड़ियाँ बन गई है हमारी, आई मीन सिक गई है। बस ये थोड़ी थोड़ी ऐसी जली वाली मुझे कम पसंद आती है, तो कृपया कर इसे कम सेका जाए, अदरवाइज़ पूरी अच्छी बन रही है। आपने अच्छी ट्रेनिंग ली है मुझसे। मैम ये आपका एंगल सही आ रहा है ना? तो ये हमारे शोना ने भी फास्ट रखा है, छोटे से बच्चे ने, और ये भी खाना खा रहा है। यहाँ इधर मम्मी हमारे लिए खाना बना रही है, और यहाँ हमारा दूसरा भाई देशराज सिंह जी भी खाना खा रहे हैं। खाना कैसा बना है? टेस्टी लग रहा होगा ना, क्योंकि आज फास्ट है इसलिए ना, बहुत टेस्टी।